आज मैं रमा शुक्ला सखी झांसी उत्तर प्रदेश से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं महारानी लक्ष्मीबाई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई के संत गुरु गंगादास जी, जो खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं, महाकवि भी हुए हैं, उन पर अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। और इन पंक्तियों का लिखने का भी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे इनकी जानकारी, जितना भी मैंने लिखा है उसकी जानकारी हमारे एक साहित्यिक बहुत ही विद्वानों का ग्रुप है, साहित्यिक लोग हैं उसमें सारे, उसका नाम है साहित्य के आदित्य। उस पर ये जानकारी मुझे गद्य में मिली थी और जितना कुछ मैंने समझा उसको मैंने अपनी काव्य पंक्तियों में व्यक्त किया है और वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी ये कविता सभी सुने, देखें और कमेंट भी करें। तो देखिए, संत गुरु गंगादास जी ये इतिहास पुरुष हुए हैं और गुमनामी का शिकार रहे हैं। अभी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी और भी लोगों को नहीं होगी, तो इसलिए मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। सभी सुने, सभी का ध्यान चाहती हूँ। अंतकाल थी लक्ष्मीबाई गुरु गंगादास के पास। अंतकाल थी लक्ष्मीबाई गुरु गंगादास के पास, यही वजह थी लग ना पाई फिरंगियों के हाथ, यही वजह थी लग ना पाई फिरंगियों के हाथ। दामोदर को करो सुरक्षित, मुझे छुए ना सेना गोरी, दामोदर को करो सुरक्षित, मुझे छुए ना सेना गोरी। ऐसा बोल गिरी घोड़े से, थी बलिदानी रानी मोरी, थी बलिदानी रानी मोरी, थी बलिदानी रानी मोरी। संतों ने फिर फिरंगियों से मृत रानी को बचाया, संतों ने फिर फिरंगियों से मृत रानी को बचाया। गुरु गंगादास ने तब झटपट अंतिम क्रिया कराया। कहते हैं कि अंतिम समय पे मुखाग्नि देने वाले लक्ष्मीबाई के गुरु गंगादास ही थे, तो उन पर ये पंक्तियाँ हैं। गुरु गंगादास ने तब झटपट अंतिम क्रिया कराया। उन्हीं के आश्रम के पास में ये घटना घटी है कि संतों ने फिर फिरंगियों से मृत रानी को बचाया। गुरु गंगादास ने तब झटपट अंतिम क्रिया कराया। बाहर सैनिक संत सभी थे, अंग्रेजों को रोके, बाहर सैनिक संत सभी थे, अंग्रेजों को रोके। और वो समय ऐसा था कि अंग्रेज़ कहीं पर भी अपने भारतीयों पर किसी भी प्रकार के अत्याचार करने लगते थे और युद्ध जैसी स्थिति बन जाती थी। तो उस समय जो गुरु गंगादास जी के साथी संत थे, उन सब ने मोर्चे को संभाला और अंग्रेज़ों से युद्ध किया और वीर गति को भी प्राप्त हुए। तो गुरु गंगादास ने तब झटपट अंतिम क्रिया कराया। बाहर सैनिक संत सभी थे, अंग्रेजों को रोके, अंदर गुरु मुखाग्नि दे रहे, रानी को ना कोई टोके, रानी को ना कोई टोके। ऐसे रानी लक्ष्मीबाई ने त्यागी थी नश्वर काया, धन्य संत गुरु गंगादास का सानिध्य था पाया, धन्य संत गुरु गंगादास का सानिध्य था पाया। गुरु शिष्य संबंध पड़ गए थे फिरंगियों पर भारी, गुरु शिष्य संबंध पड़ गए थे फिरंगियों पर भारी। और गुरु गंगादास ने लक्ष्मीबाई की इच्छा पूरी की सारी, गुरु गंगादास ने लक्ष्मीबाई की इच्छा पूरी की सारी। यह प्रकरण आज़ादी का जो इतिहास बताता है, यह प्रकरण आज़ादी का जो इतिहास बताता है, उससे शहीद रानी संतों का सुच सुंदर नाता है, उससे शहीद रानी संतों का सुच सुंदर नाता है। अंतिम पंक्तियाँ हैं। जरा सोचिए संस्कृति कैसे क्या हमें सिखाती है, जरा सोचिए
संस्कृति क्या कैसे हमें सिखाती है। ज़रा सोचिए, संस्कृति कैसे क्या हमें सिखाती है। वतन की खातिर मर मिटने का सुंदर पाठ पढ़ाती है। वतन की खातिर मर मिटने का सुंदर पाठ पढ़ाती है। सुंदर पाठ पढ़ाती है। वतन की खातिर मर मिटने का सुंदर पाठ पढ़ाती है। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः पुनः प्रणाम सभी को, धन्यवाद।